हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में अधिकतर जो है न्यूमेरिकल्स है। उसको सॉल्व करते हुए हम लोग कुछ कंसेप्ट है उसको भी जान लेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts, है ना। एक रेजिस्टेंस R है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में हम लोग कट कर लेते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are then connected in parallel, है ना। पैरेलल कनेक्शन करते हैं हम लोग। 5 इक्वल पार्ट्स है, उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। If the equivalent resistance of this combination is R dash, ये equivalent resistance है, then the ratio R by R dash हमको निकालना है R by R dash, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। ये सारा जो है हम लोग पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। अब देख लीजिए, ये R रेजिस्टेंस है। अब 5 इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएगा, R बाई 5, है ना। तो ये सारा जो है ये हो जाएगा R बाई 5, ये भी हो जाएगा R बाई 5, इस तरह से ये सारा जो हो जाएगा R बाई 5, है ना। फिर इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में, तो इस तरह से ये कनेक्शन हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल में हम लोग देखते हैं 1 बाई R डैश इक्वल टू 1 बाई जो भी रेजिस्टेंस है। अब हर एक रेजिस्टेंस क्या है, देखिए R बाई 5 है, प्लस 1 बाई R बाई 5 प्लस 1 बाई R बाई 5, इस तरह से 5 बार 1 2 3 हो गया, प्लस 1 बाई R बाई 5। ये 15 में सोचिए, ये R बाई 5 है ना। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 1 2 3 4, एक और 1 बाई R बाई 5। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब ये डिवीजन वाला पार्ट है, ये नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो सब में 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर, इस तरह से 5 बार हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है, आर हो गया और ऊपर का ऐड कर देंगे तो 25, ये हो गया 1 बाई आर डैश इक्वल टू 25 बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इधर आ जाएगा, आर बाई आर डैश हो जाएगा 25। ऑप्शन में देखिए ये 25 है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो समझकर कर लेना होगा कि सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन, तो उसमें क्या होता है। और उसके बाद ये जो है 5 इक्वल पार्ट्स, तो जो भी दिया हुआ है उसका इक्वल पार्ट्स, तो R बाई 5 हो गया, ठीक है। वैल्यूज दिया रहेगा तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इलेक्ट्रिकल पावर का क्या क्या फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं V इंटू आई है। V को ओम्स लॉ के हिसाब से चेंज करेंगे, आई आर होता है तो ये आई स्क्वायर आर हो जाता है। I को चेंज करते हैं तो V स्क्वायर बाई आर। ये सारा जो है P का, है ना, मतलब पावर का फॉर्मूला है। यहाँ देख लीजिए आई स्क्वायर आर है, आई आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220, है ना। ये वाला वर्ड समझ लीजिए, रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन, अच्छा ये रेटेड दिया हुआ है ना। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तब पावर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब कोई भी बल्ब है उसका रेटिंग दिया रहता है। रेटिंग का क्या मतलब है, ये जो 220 वोल्ट है इसका मतलब 220 वोल्ट में पावर कंज्यूम्ड होगा 100 वॉट, ठीक है। तो देखिए बल्ब का जो भी रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड होता है, तो ये जो रेट दिया हुआ है इसमें से हम लोग निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। तो पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। वोल्ट दिया हुआ है और ये पावर का, है ना, वॉटेज दिया हुआ है ना, 100 वॉट। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे, पावर है 100, यूनिट से समझ लीजिएगा कौन सा पावर है कौन सा वोल्ट है ना। तो जो वॉट है वो पावर है, V स्क्वायर ये हो गया 220
स्क्वायर है मतलब हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है बाई आर, ये हो जाएगा। अब आर हम लोग लेंगे, 100 नीचे चला जाएगा, 220 इंटू 220 बाई 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 22 करने से आ जाएगा 484। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये हो गया रेजिस्टेंस, मतलब हम लोग को बल्ब का जो फिलामेंट है उसका हमको मिल गया रेजिस्टेंस क्या है। अब अगर उस बल्ब में से हम जो वोल्टेज उसमें पास करेंगे वो है 110 वोल्ट, है ना, वोल्टेज जो है वो है 110 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस हमको मिल गया कि उसका रेजिस्टेंस है 484 ओम। तो अब पावर कंज्यूम कितना होगा? अब फिर से हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। नाउ पावर कंज्यूम विल बी, अभी पावर अलग हो जाएगा, देखिएगा इसमें इस रेटिंग में ये पावर दिया हुआ था, है ना, लेकिन अब क्या है, रेजिस्टेंस हमको मिल गया लेकिन अब वोल्टेज जो है वो कम है। तो देखते हैं पावर कंज्यूम कितना होगा। पावर कंज्यूम विल बी, फॉर्मूला वही होगा, वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ वी स्क्वायर है 110 इंटू 110 बाई आर है 484। ठीक है, ये देखिए 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 11 10 जा, यहाँ हो जाएगा 11 4 जा 44, फिर से 11 4 जा 44। ठीक है, फिर 11 से जाएगा 11 4 जा 11 10, अब ये हो जाएगा 2 2 जा 2 5, फिर 2 1 जा 2 5। तो पावर कंज्यूम कितना हो गया 5 5 जा 25 वॉट, है ना, इतना कम हो गया। इसमें वोल्टेज ज्यादा था तो पावर कंज्यूम भी ज्यादा था, 100 वॉट था। अब वोल्टेज कम हो गया तो पावर कंज्यूम हो गया 25 वॉट। ठीक है, तो इसमें देखिए 25 वॉट दिया हुआ है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, two conducting wires of same material and of equal lengths and equal diameters। इसका मतलब क्या है, जो भी दो कंडक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टिविटी तो सेम है, सेम मटेरियल है, साथ ही रेजिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज कब होता है, लेंथ या थिकनेस चेंज होने से, है ना। तो इक्वल लेंथ है और इक्वल डायमीटर्स है, मतलब थिकनेस भी सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम है। अब क्या है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो 2 वायर्स है, 2 आइडेंटिकल वायर्स है ना, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है। अब पहला है सीरीज कनेक्शन, फिर है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच, मतलब दोनों कनेक्शन में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, हमको निकालना है रेशियोज ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये निकालना है ना। हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज बाय हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या है, सीरीज और पैरेलल पहले निकाल लेते हैं। ये अगर 2 वायर है तो उसका सीरीज कनेक्शन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर प्लस आर 2r। हम लोग जानते हैं ना कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर इक्वल है ना, तो टोटल सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, NR। तो 2 है तो 2r हो गया। उसी तरह पैरेलल कनेक्शन में भी हम लोग बात किए थे कि आइडेंटिकल अगर रेजिस्टेंस है, पैरेलल कनेक्शन है, तो अगर n है तो उसका क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन वो हो जाएगा r बाई n, है ना, 1 बाई आर 1 बाई आर, इस तरह से करेंगे तो क्या होता है, ये इस तरह से 1 बाई आर डैश इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, इस तरह से n टाइम्स होगा तो n बाई आर होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो जाएगा, ये r ऊपर चला जाएगा n नीचे। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में इजी पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आर पी इक्वल टू आर बाई 2, यहाँ नंबर ऑफ वायर्स कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का हम लोग निकाल लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोग हीट का देखते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसमें देखिए क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब हीट एनर्जी का हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर आर टी। ठीक है, और उसी को अगर हम चेंज करें तो I को V के टर्म्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा।
है ना, ये ओम्स लॉ यूज करके ये v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है इंटू आर इंटू टी, तो इसी में से ये आर आर कैंसिल हो जाएगा एक इस तरह से, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा h। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये या ये? अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको यूज करेंगे। अगर कुछ कंडीशन ऐसा रहता है कि सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स, है ना, तो उस केस में हम लोग करंट लेते हैं। तो अब हम लोग एच एस निकाल लेते हैं, एच एस वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। हमको एक ही साथ करना होगा, एच एस बाई एच पी। रेशियो है ना, रेशियो में क्या होता है, जो सेम जो फैक्टर्स रहता है वो कैंसिल हो जाएगा। ये टी क्या है, फॉर टाइम, टाइम यहाँ दिया हुआ नहीं है, मतलब सेम टाइम होगा, है ना। तो एच एस बाई एच पी अगर करेंगे तो उसमें ये वी स्क्वायर बाई आर एस इंटू टी, नीचे हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर पी इंटू टी। ठीक है, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर एस, और ये आर पी ऊपर चला जाएगा और वी स्क्वायर नीचे। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये दोनों सेम होगा। अब क्या आ गया, आर पी बाई आर एस, तो देयरफॉर एच एस बाई एच पी, आर पी क्या है, आर बाई टू, आर बाई टू डिवाइडेड बाई आर एस क्या है, टू आर। तो अब देखिए ये r बाई टू, ये टू नीचे आ जाएगा, r बाई टू इंटू ये 2r है, तो ये हो गया r r कैंसिल हो गया, 1/4। तो रेशियो क्या हो गया, 1:4, दैट इज 1:4। ठीक है, अब देखिए जो ऑप्शंस है उसमें 1:4 है, 4:1 भी है। अगर आप लोग आई स्क्वायर आर टी करके कीजिएगा तो उसमें 4:1 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाला देखना है, इसलिए इसको लेके करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 है, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हम लोग क्लास करें तो उसमें बता चुके हैं कि वोल्टमीटर क्या है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 6 जो है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वाला, ये भी एक वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट, there is a current of 2.5 milliampere, 2.5 small m capital A milliampere. Find the value of the resistance of the resistor. ये ओम्स लॉ पे है ना, सिंपल क्वेश्चन है। V I दिया हुआ है, R निकालना है, तो R होता क्या है, R इक्वल टू V बाई I, ये होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा कि एसआई यूनिट है या नहीं। ये तो एसआई यूनिट है, ये मिली एम्पियर है, तो हमको एम्पियर में लाना होगा। मिली मतलब 10⁻³ तो 2.5 मिली एम्पियर हो जाएगा, कितना, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब इसके बाद R इक्वल टू V बाई I, इसको करेंगे, V है 12 वोल्ट, I हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ अब ये जो -3 है ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12/2.5 इंटू 10⁻³, ये हो जाएगा, है ना। अब इसको और हम लोग कर सकते हैं, ये 25 है, 2.5 25/10, तो बाई 10 भी ऊपर चला जाएगा तो एक और 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ 3 है, 1 2 3, एक और आ गया 4। अब इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100 0 0, तो ये 12 2 0 आ गया और 12 4 ज़ा 48, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, हो गया 4800 ओम। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, वोल्टेज है 9V, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ, इसमें बहुत सारा रेजिस्टर्स है जो कि कनेक्टेड इन सीरीज है, 0.2 ओम
है ना। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एडिशन होता है ना। तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट लिखते हैं, RS इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम और एक क्या है प्लस 12 ओम। ठीक है, ये सारा जो रेजिस्टेंस है सीरीज कनेक्शन में है। अब इसके बाद क्या करना है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, है ना। तो 12 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पार होगा। तो हम लोग सर्किट डायग्राम में देख चुके हैं ना कि सीरीज कनेक्शन में इस तरह से रहता है ना, जितना भी रेजिस्टेंस है इस तरह से रहेगा। अब उसके बाद हम लोग ऐसे जो करते हैं ना, जो भी रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टर जो है तो उसमें करंट जो फ्लो होता है वो सेम फ्लो होता है थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो इस सारे रेजिस्टर्स के बदले हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सारा ऐड करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब उसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा वो हम लोग निकाल लेंगे ओम्स लॉ से। तो सबसे पहले RS हम लोग कर लेते हैं, ये 12 ओम है, 12 प्लस ये सबको ऐड करें 5 4 9 10 12 13 14 मतलब 1.4 है ना, डेसिमल में है। तो ये हो गया 12 एंड 1 13.4 ओम, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोग I निकालेंगे, तो I क्या हो जाएगा V/R। ठीक है, तो V है 9 वोल्ट बाई R करेंगे तो 103.4। अब डेसिमल हटाएंगे तो ये यहां से हटेगा, ऊपर एक 90 आएगा और ये 134। इसको करते हैं 2 से 245 और ये हो जाएगा 2 से जाएगा तो 2 6 12 13 67। तो डेसिमल में आ जाएगा, है ना। 45 को 67 से अगर डिवाइड करें, पॉइंट यहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42, 42 यहाँ से 4 बचेगा, 7 7 49 करेंगे तो 7 से नहीं जाएगा 6 से जाएगा, 6 7 42 4 6 6 36 एंड 4 40 8 ये 4, फिर यहाँ 0 देंगे, 6 8 से होता है लेकिन यहाँ रिमाइंडर रहेगा। 7 से करते हैं, 7 7 49 4 7 6 42 एंड 4 46, ये हो जाएगा 0.67 करंट का है तो एम्पियर। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स 176 ओम रेजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere on कितना है on a 220 volt line, 220 volt line। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बहुत सारा रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल कनेक्शन में है, इक्वल रेजिस्टर्स है। 176 ओम रेजिस्टर्स जो है वो इक्वल है, मतलब कितना लेना है 2 3 4 जितना भी लेना है तो वो सारा पैरेलल कनेक्शन में है ना। इस तरह से हमको कितना वो हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो ये सारा हम लोग इस तरह से जो जोड़ लेंगे, पैरेलल कनेक्शन है सच दैट उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो भी वोल्टेज है ना। ये बैटरी वाला नहीं है, ये डायरेक्ट लाइन वाला है, तो हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो फ्लो होता है तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज 5 एम्पियर, है ना। यहाँ तो करंट डिवाइडेड हो जाएगा लेकिन टोटल करंट जो है वो 5 एम्पियर है थ्रू द सर्किट। ठीक है, और हमको निकालना है ये कितना नंबर है ना। हमको मालूम नहीं है कि कितना है, इस तरह 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो ये पैरेलल कनेक्शन का हम लोग निकाले थे ना कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है Rp इक्वल टू R/N, है ना। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर इक्वल रेजिस्टेंस का हो तो उसके लिए पैरेलल इक्विवेलेंट पैरेलल जो रेजिस्टेंस होगा उसका हो जाएगा R/N। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो R है ये हमको मालूम है ना। ये सारा 176 ओम है, ये भी 176 ओम है। ठीक है, हमको यहाँ पे 176 ओम है लेकिन कितना है ये हमको नहीं मालूम, है ना। तो इस फॉर्मूले में हमको कितना ये नहीं मालूम, साथ ही हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये भी नहीं मालूम। अब दो चीज नहीं मालूम तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं।
अब देखिए क्या दिया हुआ है, सच दैट इतना करंट फ्लो होना चाहिए थ्रू दिस लाइन, उतना वोल्टेज पे 5 एम्पियर करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये करंट दिया हुआ है, ये वोल्टेज दिया हुआ है। तो ओम्स लॉ यूज करके यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस होगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, बस इसको समझना है ना। तो इसका पूरा अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर लेते हैं तो उसमें से इतना करंट फ्लो हो रहा है और इस लाइन में इतना वोल्टेज है ना। तो पहले हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करके ये आरपी जो है उसको पहले निकालना है, ठीक है। तो आई दिया हुआ है, आई इक्वल टू 5 एम्पियर, V इक्वल टू 220 वोल्ट। तो R कितना हो जाएगा, V बाई आई, है ना, 220 बाई 5। तो इसको कीजिए, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, फिर से 4 ना, तो ये हो गया 44 ओम। मतलब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल गया, है ना। जो 176 ओम का पैरेलल कनेक्शन है, तो कितना नंबर है ये हमको नहीं मालूम। अब आरपी मिल गया, तो नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, है ना, सिंस आरपी इक्वल टू आर बाई एन। ये आर जो है आइडेंटिकल रेजिस्टर का है ना। तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा आर बाई आरपी। आर क्या है 176 ओम है और आरपी है 44। इसको डिवाइड करके निकल जाएगा, 11 से है ना डिविजिबल, 6 और 1 7 होता है, ये भी 7 है, तो 11 1 ज़ा और ये 6 हो जाएगा, 11 4 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो हो गया 4। कोई यूनिट नहीं होगा, ये जस्ट नंबर है। मतलब 4 176 ओम को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा 220 वोल्ट लाइन पे। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, show how you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm, है ना। 3 रेजिस्टर है 6 ओम का, है ना, 3 रेजिस्टर है, कैसे कनेक्ट करना है, सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को ट्रायल एंड एरर करके देखना होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट भी लगाना होगा। हम लोग जानते हैं कि जो भी सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो जो भी रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा होगा, है ना। मतलब RS जो है वो 6 से ज्यादा होगा, है ना। तो 6 मतलब क्या, टोटल एडिशन यहाँ दिख ही रहा है, 6 + 6 + 6 18 होगा। तो यहाँ तो तीनों को अगर सीरीज कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल होगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 2 को अगर सीरीज कनेक्शन करेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना। इसके साथ अगर इस 6 को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, 1/12 + 1/6। इसको करके देखते हैं, ये अगर एलसीएम लेंगे तो ये 12 होगा, इसका 1 होगा, इसका 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 3/12, ये आ रहा है 1/4। ये वाला हम लोग को आ गया। कैसे आया इसको एक बार फिर से बताते हैं। हम लोग क्या किए, अगर 1 2 को हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं, है ना, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, इसके साथ जो थर्ड रेजिस्टर है उसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरह का कनेक्शन होगा। तो ये जैसे सीरीज में है तो हम लोग सीरीज कनेक्शन में 6 + 6 12 हो गया, है ना। तो ये भी 6 ओम है। अब क्या है, ये 6 ओम और ये 12 ओम, अब ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब पैरेलल वाला रूल फॉलो करेंगे तो उसमें हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/12 + 1/6। इसको कैलकुलेट करने से 1/RP जो है 1/4 आ गया, है ना। तो यहां से RP हो जाएगा 4 ओम, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमको ये 9 वाला देखना होगा। अब इसमें हम लोग क्या किए थे, 2 को हम लोग सीरीज में कर लिए थे और उसके बाद इसके साथ पैरेलल किए थे, तो उससे 4 आया। तो 9 को थोड़ा ऑपोजिट वे में करते हैं। पहले हम लोग 2 6 को पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। इसका दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग सोचते हैं तो ऐसे आ जाएगा ना, 2 को हम लोग पहले पैरेलल करते हैं और उसके बाद उसको उसके साथ सीरीज कनेक्ट करते हैं,
तो इसको करके देखते हैं। ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 2/6, तो हो गया 1/3। तो इसके लिए जो आरपी हो जाएगा 3, है ना। अब ये हो गया 3 ओम। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 ओम और उसके साथ में ये वाला पार्ट है 6 ओम। अब देखिए 9 आ गया ना, है ना। अब इसको अगर सीरीज में करेंगे तो 3 + 6 = 9 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना होगा, है ना, कि तीनों को अगर सीरीज करेंगे तो नहीं आ रहा है, तो मतलब कॉम्बिनेशन करना होगा। तो पहले 2 को सीरीज करके उसके बाद इसके साथ पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो 1 आ गया। फिर पहले हम लोग 2 को पैरेलल कनेक्ट कर दिए और उसके बाद सीरीज के साथ किए, है ना। ये इस तरह का हो जाएगा 6 ओम, ये 6 ओम। तो इस तरह का कनेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा ये सबको प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये सारा जल्दी बनेगा, है ना। नहीं तो सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दिमाग खुलेगा। ठीक है। उसमें कंसेप्ट यही रहना होगा कि आरएस अगर हम लोग लेंगे तो जितना भी रेजिस्टर है उसमें से वो ज्यादा होगा, है ना। मान लेते हैं 1 ओम है, 5 ओम है और मान लेते हैं 1000 ओम है, तो आरएस जो होगा वो 1000 से ज्यादा होगा। और वहीं आरपी जो होता है वो जितना भी रेजिस्टेंस है उसमें जो कम है उससे भी कम होता है ना। तो अगर तीनों को पैरेलल करेंगे तो उसमें उसका वैल्यू जो है 1 से भी कम होगा। इन टेस्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन है ना, कि हमको बस गेस करना है कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सीरीज रेजिस्टेंस में 1000 ओम से भी ज्यादा होगा और पैरेलल रेजिस्टेंस अगर लेंगे तो उसमें 1 से भी कम होगा। इसमें यही कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। फिर है क्वेश्चन 12। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन 10 जैसा ही दिख रहा है। करते हैं क्वेश्चन 12। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply. Voltage 220 volt है, are rated 10 watt. रेटेड 10 वॉट, मतलब जो भी बल्ब्स है ना, उसका रेटिंग ये है कि 220 वोल्ट में उसका पावर कंज्यूम जो है 10 वॉट होगा। ठीक है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। उतना ही वोल्टेज है। ठीक है। इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। करंट जो है 5 एम्पियर। तो इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब का डिजाइन इस तरह से है कि उसका पावर रेटिंग जो है 10 वॉट है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है इसमें, मतलब इसमें वॉट दिया हुआ है। जो भी बल्ब है ना, इसका 10 वॉट है ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, है ना, इस तरीके से ये कनेक्शन किया हुआ है। कितना है हमको नहीं मालूम। इस तरह से तो ये यहां से हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, आर, है ना। इस पहले वाले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 10 में, उसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ था। अब ये रेटिंग से हम लोग लैम्प का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। ये हमको मालूम है P = V²/R, है ना। P है 10, V है 220 का स्क्वायर बाई R। तो R क्या हो जाएगा, 220 × 220 बाई ये 10 हो जाएगा। 10 का ये कैंसिल, तो 484 और एक 0 है ये, है ना। मतलब हर एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 4840 ओम है। ठीक है। हम लोग क्या किए, जो सिंगल बल्ब का जो रेटिंग दिया हुआ था उसमें से पहले हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और क्या बोला गया है कि सारे वो जो बल्ब है उसको हमको पैरेलल कनेक्शन देना है। जो भी इलेक्ट्रिक लैंप है ना, तो उसको पैरेलल कनेक्शन देना है कि सच दैट इतना करंट फ्लो हो, 5 एम्पियर करंट, और वोल्टेज उतना ही है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो काम है वो अब क्वेश्चन 10 जैसा है। उसमें हम लोग ये आर निकालना था, सॉरी आर तो था, हमको नंबर ऑफ निकालना था, है ना। जो R' होता था या RP, वो क्या होता था, R/N। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें फिर से R मालूम है, N नहीं मालूम है, RP नहीं मालूम है। तो RP अब हम लोग
ये 5 एम्पियर और ये जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज पे ही है ना। तो अब हम लोग आर पी इक्वल टू वी बाई आई, वी क्या है 220, आई है 5, तो कितना हो गया 5 4 ये भी 44 आएगा ना, तो ये आरपी हो गया 44 ओम। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो देयरफॉर एन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बाई आर पी, आर कितना है 4840 आरपी हो गया 44। ठीक है, अब फिर से 11 4 और फिर 4, ठीक है 4 44 48 और ये 0, फिर इसको करेंगे तो 4110, तो कितना हो गया 110, मतलब 110 बल्ब्स को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो इतना करंट होगा है ना 220 वोल्टेज लाइन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line, ये है 220 volt, has two resistance coils A and B each of 24 ohm resistance, है ना, दो कॉइल है 24 ओम रेजिस्टेंस का, which may be used separately in series or in parallel, है ना, या तो अलग एक यूज करेंगे या दोनों को सीरीज में यूज करेंगे या दोनों को पैरेलल में यूज करेंगे। निकालना क्या है, व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस, है ना, हम लोग को करंट निकालना है। तो व्हेन यूज्ड सेपरेटली मतलब सिर्फ ये रहेगा, है ना, तो V इक्वल टू 220 वोल्ट है, R इक्वल टू 24 ओम है, देयरफॉर I क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से V बाई R करेंगे, है ना, V है 220 बाई 24, 4 से करें 4 6 24, 4 5 20, फिर से 5, है ना, 55 बाई 6 आ गया। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 6 9 54, 1 रिमाइंडर होगा, फिर पॉइंट 10 हो जाएगा, 6 1 से 6, 10 मतलब 4, 4 0 6 6 36, 9.16, है ना, जैसे 9.16 हो गया तो इसको हम लोग राउंड करके 9.2 एम्पियर लिख सकते हैं। तो जब सेपरेट यूज करेंगे तो करंट हो जाएगा 9.2 एम्पियर। ठीक है, व्हेन यूज्ड इन सीरीज, तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, है ना, आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 24 प्लस 24 तो 48 ओम। अब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 48 ओम सर्किट का, है ना। तो अब आई क्या हो जाएगा, V बाई आर, V है 220, R हो गया 48। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 220 बाई 48 हो गया, तो इसको 4 से करेंगे, 4 1 4 2 ये हो जाएगा 55 बाई 12, है ना, यहाँ 55 बाई 6 था, मतलब 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब ये पूरे को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, है ना। वैसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इस तरीके से 55 बाई 12 हम लोग करें तो 12 4 48, फिर 55 में से 48 गया कितना रहेगा 7, है ना, 70 कितना हो जाएगा 70, मतलब 12 6 72 होता है, तो हम लोग को 4.5 लेंगे, है ना, हम लोग को राउंड करना है ना, तो पूरा ही करके देखना होगा, 12 4 48 करेंगे, माइनस होगा तो ये 7 हो गया, फिर 0.0, 12 6 नहीं होगा, 5 60, फिर 10 हो रहा है, फिर एक 0, तो 12 8 96, तो 4.58 होगा, तो इसको राउंड करके 4.6 एम्पियर करेंगे। ठीक है, अब एक और है व्हेन यूज्ड इन पैरेलल, व्हेन यूज्ड इन पैरेलल इक्वल रेजिस्टेंस है ना, तो आरपी क्या हो जाएगा,
R बाई एन होता है ना, सेम R होने से। तो R हो गया 24 बाई एन मतलब 2 है, तो हो जाएगा 12 ओम। क्लियर है? नाउ देयरफॉर I क्या हो जाएगा, V वही है 220 बाई 12, 4 3 4 55 है ना, मतलब अब इसका आधा 55 बाई 6 था, 55 बाई 3 आधा नहीं, सॉरी ये डबल हो जाएगा, जो भी आंसर है उसका डबल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देखिए, 3 1 3 4 5 25, 3 8 24, 1 रिमाइंडर, 3 3 9, फिर 1 रिमाइंडर है ना, तो 18.33 होते रहेगा। तो ये हो गया 18.3 एम्पियर है ना। तीनों में देखिए करंट क्या क्या हो गया है ना, इसमें 9.2, इसमें उसका आधा हो गया, इसमें उसका डबल हो जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। सर्किट्स क्या है, पहला है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम। अगर हम फिगर बनाएं तो एक 1 ओम है और एक ये 1 ओम, ये 2 ओम, इसके साथ 6 वोल्ट बैटरी है ना। ये हो गया एक सर्किट। और दूसरा क्या है, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम, पैरेलल में है। एक है 12 ओम और दूसरा है 2 ओम, पैरेलल कनेक्शन है, और यहाँ पे है 4 वोल्ट है ना। ये है 4 वोल्ट, ये है 6 वोल्ट। अब इसमें हम लोग को पावर देखना है कि 2 ओम रेजिस्टर में क्या पावर होगा। ये दोनों अलग अलग सर्किट है, ठीक है। अब हमको पावर देखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, पावर का 2 फॉर्मूला है ना, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, और एक होता है आई स्क्वायर आर। तो हम लोग जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, 2 ओम के लिए हमको पावर देखना है, ये 2 ओम और यहाँ पे ये 2 ओम, ठीक है। दोनों अलग अलग सर्किट है, 2 ओम रेजिस्टर दोनों में है, तो इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा और इसमें कितना होगा, उसको कंपेयर करना है। अब इसमें देख लेते हैं, ये सीरीज कनेक्शन है, तो वोल्टेज जो है दोनों के लिए अलग अलग होगा है ना, लेकिन करंट जो है वो सेम फ्लो होगा। जो भी करंट फ्लो होगा दैट विल बी सेम। तो यहाँ हम लोग करंट निकाल सकते हैं है ना, वो इजी रहेगा। ये सीरीज कनेक्शन में है, तो आर एस क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3 ओम, ठीक है। V है 6 वोल्ट, तो करंट क्या हो जाएगा, V बाई आर दैट इज 6/3, तो 2 एम्पियर करंट हो जाएगा, ठीक है। 2 एम्पियर करंट हो गया, देयरफॉर पावर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर। इसमें से उतना ही करंट जा रहा है 2 एम्पियर है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, आर है 2 ओम, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। ये पावर है तो यूनिट हो जाएगा 8 वॉट, ठीक है। इसका हम लोग कैलकुलेट किए इस तरीके से, तो 8 वॉट आया। अब इसका देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये पैरेलल कनेक्शन है ना, जो भी करंट जा रहा है, अब करंट जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा, तो उसके लिए करंट निकालेंगे, फिर अलग अलग करंट देखना होगा। उससे इजी रहेगा कि ये जो वोल्टेज है ये दोनों में सेम है ना, पैरेलल कनेक्शन है, तो सेम पॉइंट में ही ये दोनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो 4 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों का है ना। तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर करेंगे। हमको पावर ये देखना है 2 ओम रेजिस्टर का है ना, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये यूज करेंगे। इसमें अलग से हमको रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग इससे कर सकते हैं। तो V क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर और R है 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/2, 2 2 = 4, तो ये भी हो गया 8 वॉट। तो दोनों में इक्वल पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 14। अब नेक्स्ट है 15। 15 में है 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, 100 वॉट एट 220 वोल्ट, ये रेटिंग दिया हुआ है, एंड द अदर 60 वॉट
एट 220 वोल्ट, है ना। दो लैंप्स है, दोनों का अलग अलग रेटिंग है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, है ना। ये जो दो लैंप है ये पैरेलल कनेक्शन है, और इसका क्या है सप्लाई, वो सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्टेज, है ना। ये बैटरी वाला नहीं है, ये मेंस वाला होगा, बस सर्किट में ऐसा दिखा रहे हैं। तो ये 220 वोल्टेज है। अब इसमें हमको निकालना है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। तो इसमें भी हमको करंट निकालना है, सॉरी करंट का डायरेक्शन ये ऐसा होगा। अब इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग को पहले रेजिस्टेंस निकाल लेना होगा। ये जो दिया हुआ रहता है रेटिंग, तो इसमें से हम लोग R निकालेंगे, है ना। इसके लिए R1 निकल जाएगा, इसके लिए R2 निकल जाएगा, ठीक है। तो लेट R1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज और वॉट दिया हुआ है, तो P इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P, तो V स्क्वायर हो गया 220 इंटू 220, V स्क्वायर बाई P क्या है 100 है, तो एक जीरो कटा, इधर एक जीरो कटा, 22 से 484 ओम हो गया, ठीक है। अब R2 देख लेते हैं, R2 हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, तो 220 इंटू 220, अब यहाँ पे ये वोल्टेज क्या है 60, है ना। यहाँ पे 100 वॉट था, ये 60 है, दोनों का वोल्टेज सेम है। अब यहाँ देखते हैं 2 3 2 11। अच्छा, अब इसको अगर करेंगे, अब यहाँ डेसिमल में नहीं निकालेंगे, फ्रैक्शन में ही करेंगे, तो 11 0 0, 11 2 22, कैरी 2, 11 2 22, 23 24 बाई 3, ये हो गया। अब ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, मतलब आरपी निकालना होगा। 1 बाई आरपी इक्वल टू 1 बाई 484 प्लस 1 बाई दिस, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 बाई 2420, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना होगा। यहां देख लीजिए, ये जो 242 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, मतलब 242 इंटू 2 दैट इज 484, है ना। इजी वे में हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो वो बेटर होता है, टाइम सेव होगा। तो इसमें जैसे देखने से पता चल रहा है कि 484 हो रहा है, इसको इंटू 2 करने से, तो इसको हम लोग 242 इंटू 10 कर रहे हैं, मतलब 242 इंटू 2 इंटू 5, और ये जो है 484, ये हो रहा है 242 इंटू 2, ठीक है। अब जैसे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 242 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो ये जो 2420 है यही वाला है, तो एलसीएम में 2420 होगा। अब यहाँ पे ये मिला के 484 हो रहा है, तो क्या बाकी है 5, तो दिस इंटू 5 करेंगे, है ना। तो 1 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 3, तो ये हो गया 8 बाई 2420। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो गया, देयरफॉर आरपी हो जाएगा 2420 बाई 8, ठीक है। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई R। वोल्टेज उतना ही है ना, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को उसी वोल्टेज पे लेना था। क्वेश्चन 15 में, हाँ, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220, कभी कभी वोल्टेज चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे तब वोल्टेज हम लोग अलग लेंगे। अब वोल्टेज सेम है, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे 220 बाई R, इसमें ये RP ये वाला आएगा, है ना। ये पूरे सर्किट में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो आरपी है, ये है ना, तो इसको हम लोग नीचे 2420, ऊपर में 8 करेंगे। अब ये जो है इससे कट होगा ना, 11 से लेके 11 2 11 2 2, फिर से 2 2 11, ठीक है। अब हम लोग डेसिमल में कर लेंगे, 8 बाई 11 है, इसको अगर डेसिमल में करेंगे कितना हो जाएगा 0. अगर 80 हो रहा है, मतलब 7 77, फिर 3 आ गया,
तो 30 मतलब 11 2 ज़ा 22, फिर 8 रिमाइंडर आएगा, 80 होगा तो 7 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग राउंड करके 0.73 एम्पियर कर देंगे, है ना। I इक्वल टू 0.73 एम्पियर। तो इसमें मेनली क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। यहाँ हम लोग 8 से पूरा जाता, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, नहीं पूरा नहीं जाता, फ्रैक्शन में ही रहता है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 0 5। तो इसको 605/2 करके भी यहाँ कर सकते थे, ठीक है। तो उससे भी यहाँ पे मेन है कि यहीं पे आप डेसिमल निकाल लीजिएगा, तो फिर आगे कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। तो फाइनल जो डेसिमल निकालना होता है वो फाइनल आंसर में निकालेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स, है ना। किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा? तो इसमें अब एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो एनर्जी होता है W से डिनोट करते हैं, W इक्वल टू VIT, ये होता है। अब यहाँ पे ये जो वॉट है मतलब P में दिया हुआ है, P इक्वल टू 250 वॉट है और टाइम है 1 आवर। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, डायरेक्ट जो एनर्जी या W करके हम लोग करते थे ना कि पावर इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, W/T या E/T, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी हो जाएगा P इंटू टी, ठीक है। वर्क या एनर्जी तो E से डिनोट करेंगे तो P इंटू टी हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग पावर है 250 इंटू 1 आवर, है ना। इसको अगर हम लोग सेकंड में करें तो 60 इंटू 60, तो वॉट सेकंड, तो एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल। इसको अगर करेंगे 3 zeros है, फिर 25 इंटू 6 6 ज़ा 36। इसको अगर करेंगे 25 से, 25 6 ज़ा 150, कैरी 15, 25 3 ज़ा 75 और 15 90, है ना। फिर ये 3 0, तो ये हो गया जूल, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। ये E1 कर देते हैं। अब इसको देखते हैं E2, इसमें पावर क्या है 1200 है इंटू 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4, 4 0, 12 6 72। अब देखिए ये कितना हो गया, है ना। इसमें 3 0, तो ज्यादा कौन सा है, यही वाला है। तो आंसर हो जाएगा 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, है ना। इसी में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना। विच यूजेस मोर एनर्जी, तो इसमें हो जाएगा 250 वॉट वाला। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, रेजिस्टेंस है 8 ओम, draws 15 ampere current from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. Rate at which heat is developed, इसका मतलब क्या है, पावर, है ना। हीट क्या है, हीट एनर्जी है, और उसका रेट मतलब पावर। तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, I दिया हुआ है और 2 आवर दिया हुआ है, ठीक है। पावर होता है W/T, तो W क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है IR, तो I², ये एनर्जी जो होता है I²RT होता है, ठीक है। तो हम अगर पावर करेंगे तो E/T, तो ये हो जाएगा I²R, है ना। T/T कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, I है 15 इंटू 15, I² हो गया, R है 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 8 ज़ा 120 होता है, 120 इंटू 15। इसको कैलकुलेट करें, 15 0, 15 2 ज़ा 30, तो ये 1800 और ये P का हो जाएगा वॉट।
ठीक है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड है ना, तो उस रेट मतलब वो जो भी एनर्जी है बाय टाइम, तो ये वो हो जाएगा पावर। ठीक है, अब जो भी दिया हुआ है आई और आर दिया हुआ है तो आप आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लेंगे, वी रहता है तो वी स्क्वायर टी बाई आर वाला फॉर्मूला लेते। ठीक है, तो ये हो गया 1800 वाट। ये हमारा सारा न्यूमेरिकल्स इस एक्सरसाइज से हो गया। ये सारा न्यूमेरिकल्स जो है जरूर से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट है, जहां वोल्टेज सेम होगा उसमें वोल्टेज वाला लीजिएगा, जहां करंट सेम होगा तो करंट वाला फॉर्मूला आएगा। बहुत छोटा छोटा बहुत सारा फॉर्मूला है ना, तो समझ के करना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास का सारा न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।